बच्चों, मैं भास्कर वंश स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम जोन पे। आज मैं लेके आया हूं सॉलिड स्टेट का 8th पार्ट। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों टाइप्स ऑफ सॉलिड में। किसके बेसिस पे? कंडक्टिविटी के बेसिस पे, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। बच्चों उससे पहले पढ़ते हैं बैंड थ्योरी। क्या पढ़ते हैं? बैंड थ्योरी। तो हेडिंग लगाओगे बच्चों बैंड थ्योरी, ठीक है बच्चों। बैंड थ्योरी की ज़रूरत क्यों है? बैंड थ्योरी की ज़रूरत क्यों है बच्चों? बैंड थ्योरी एक्सप्लेन करती है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को। क्लियर? किसको डिस्क्राइब करती है बैंड थ्योरी? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में कौन एक्सप्लेन करती है? बैंड थ्योरी। तो समझो बच्चों बैंड थ्योरी कहती क्या है। बच्चों बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सॉलिड क्रिस्टल्स हैं उसमें दो टाइप के बैंड होते हैं। जो सॉलिड है, कोई भी क्रिस्टल सॉलिड है, कोई भी क्रिस्टल है, तो बच्चों उसमें दो टाइप के बैंड होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है बच्चों आपका वैलेंस बैंड। क्या होता है? वैलेंस बैंड। दूसरा होता है बच्चों कंडक्शन बैंड। दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। ये दो टाइप के तुम्हारे बैंड होते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। अब वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, ठीक है बच्चों। इसे समझने के लिए डी है बच्चों, ये क्या है? डी बैंड। इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? एग्जाम्पल लेता हूं बच्चों। यहां देखो, मैंने ले लिया बच्चों सिलिकॉन, 14 ले लिया सिलिकॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो बच्चे मेरे से पुराने से पढ़ रहे हैं बच्चों, मैंने कितना अच्छा तरीका तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सिखाया है। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डीपीएस डीपीएस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आराम से होते हैं, तो करते हैं। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, ठीक है। देन क्या आएगा बच्चों? पब्लिक स्कूल। बच्चों इलेक्ट्रॉन गिनो कितने हुए? 2 और 2 4, 6 4 10, तो 12, 12 6 18। बच्चों ये हो गए ज़्यादा। हमें कितने चाहिए थे बच्चों? सिर्फ 14। तो रुको, 2 2 4 6 4 10 2 12, हमें चाहिए सिर्फ 14। हमें 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ और चाहिए थे। तो मतलब फिलिंग क्या होगी बच्चों? इसमें कम होगी। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों? एस में 2 और पी में कितने आने वाले हैं बच्चों? आपके सिर्फ 2 हो गए बच्चों 14 इलेक्ट्रॉन। 2 2 2 2 4 6 4 10 2 12 13 14। अगर इसकी नंबरिंग करें बच्चे, एस की स्टार्टिंग 1 से, ये दूसरा, ठीक है, तीसरा। एस पी की स्टार्टिंग 2 से होती है, 2p ये 3p। यहाँ तक बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो बच्चों, यहाँ अगर 3 स्टार्ट हो गई तो यहाँ पे 3d भी होगी, ठीक है। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 0। अभी होने वाली है एम्प्टी, ये क्या होगी? एम्प्टी होगी, ये भी डी ऑर्बिटल। अब आप जनरली अगर मैं सोचूं, ठीक है, अगर इन दोनों को एस और पी हैं भरी हुई, एस और पी हैं क्या? भरी हुई, तो बच्चों इनमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग होने के कारण ये कुछ कंडक्शन बैंड में आ जाती हैं नीचे। कहाँ आ जाती हैं? नीचे। तो इनकी वजह से ये जो वैलेंस शेल है, क्या है ये? आपकी वैलेंस शेल। बच्चों वैलेंस सेल, गलती दिया, वैलेंस सेल। वैलेंस सेल भी बच्चों आपकी डिवाइड हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है वैलेंस सेल। किस किस में? एक तो बन जाता है आपका वैलेंस बैंड, एक बन जाता है कंडक्शन बैंड। कैसे? सपोज करो ये थे, ये डिफरेंट एनर्जीज थी, 1 2 3। ये एनर्जी किसकी मान ली बच्चों? एनर्जी कम किसकी होगी? ये हो गई 3s की, ये हो गई 3p की, ये हो गई 3d की। बच्चों इनमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग है, ये दोनों क्या है? फिल है इलेक्ट्रॉन से, जबकि ये वाली क्या है? एम्प्टी। तो बच्चों इनमें गैप आ जाता है। ये जो 3p है, ये कौन कौन से? 3s और 3p। और ये कौन सी हुई आपकी बच्चों? 3d। इसमें जो गैप आ जाता है, ये 2 बैंड बन गए। ये बैंड 2 तरीके से स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग है वो आ गया नीचे, जिसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग है वो आ गया नीचे, जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल नहीं थे वो रह गया ऊपर। क्लियर? इसे बोला जाता है बच्चों कंडक्शन बैंड। क्या बोला जाता है? कंडक्शन बैंड। जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल्स हैं इसे बोला जाता है बच्चों वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड। इस टाइप से तुम्हारे 2 टाइप के बैंड स्प्लिट हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। अब ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है? ये यहाँ से एक्सप्लेन करती है बच्चों किस चीज़ को? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। ये जो गैप है बीचों बीच में, ये क्या है बच्चों? गैप।
इस गैप को बोलते हैं बच्चों फोरबिडन गैप। इस गैप को क्या बोलते हैं? फोरबिडन गैप। उम्मीद करता हूं बच्चों यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। ये क्या होता है? फोरबिडन गैप। अब बात करते हैं बच्चों कंडक्टर इंसुलेटर में क्या होने वाला है। ठीक है, इनके बीच के कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं कि कैसे बताते हैं कौन कंडक्टर कौन इंसुलेटर, उसे समझो। ठीक है, यहां दिखाता हूं, मैं तीनों बना देता हूं। ये ऊपर वाला है बच्चों वैलेंस बैंड। क्या है? वैलेंस बैंड। ये नीचे वाला हो गया, ये है बच्चों, ये है कंडक्शन बैंड, ये है वैलेंस बैंड। बच्चों ये पहला केस बता रहा हूं मैं कंडक्टर के लिए। किसके लिए? कंडक्टर के लिए। बच्चों कंडक्टर्स में क्या होता है? फोरबिडन गैप कितना होता है? 0। फोरबिडन गैप कितना होता है बच्चों? 0। सेकंड इंसुलेटर या इंसुलेटर ले लो, चलो इंसुलेटर क्या सेमीकंडक्टर ले लो, पहले क्या ले लो? सेमी कंडक्टर। और एक क्या आएंगे आपका? इंसुलेटर। तो बच्चों इंसुलेटर में जो फोरबिडन गैप है, क्या है बच्चों? ये फोरबिडन गैप है। यहां बना देता हूं, ये क्या है बच्चों? फोरबिडन गैप। तो कंडक्शन बैंड ये हो गया तुम्हारा वैलेंस बैंड। तो इंसुलेटर में क्या होता है बच्चों? फोरबिडन गैप होता है वेरी हाई फोरबिडन गैप। फोरबिडन गैप इनके बीच का होता है काफ़ी ज़्यादा। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफ़र नहीं हो पाते। ठीक है, इसीलिए ये क्या हो गए? इंसुलेटर। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही तो होता है बच्चों। अब इनके बीच इतना ज़्यादा वो हो गया, गैप हो गया, तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाएंगे, और नहीं जा पाएंगे तो किसकी तरह बिहेव करने वाले हैं बच्चों? इंसुलेटर की तरह। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन ईजिली किस में जा सकते हैं? कंडक्शन बैंड में। इलेक्ट्रॉन ईजिली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, तो ये किसकी तरह बिहेव करते हैं बच्चों? कंडक्टर्स की तरह। देन अब बात करते हैं बच्चों सेमीकंडक्टर। बच्चों सेमीकंडक्टर में क्या होता है? गैप तो होता है, दोनों में गैप तो होता है, फोरबिडन गैप और ये कंडक्शन बैंड हो गया, ये वैलेंस बैंड। क्या हो गया? वैलेंस बैंड। इनमें ये जो फोरबिडन गैप है, क्या है? फोरबिडन गैप। ये ना तो ज़्यादा होता ना ही कम होता, एवरेज होता है। क्या होता है? एवरेज। तो क्या है? नॉर्मली ये बिहेव करते हैं कंडक्टर की तरह। किसकी तरह बिहेव करते हैं? नॉर्मली ये बिहेव करेंगे कंडक्टर। बट जैसे ही तुम इसे हीट प्रोवाइड करोगे, क्या प्रोवाइड करोगे? किसकी तरह बिहेव करेंगे? बिहेव लाइक अ इंसुलेटर। बट जब तुम इसे एनर्जी प्रोवाइड करोगे, क्या प्रोवाइड करोगे? एनर्जी प्रोवाइड। व्हेन एनर्जी इज प्रोवाइडेड दे बिहेव लाइक ए कंडक्टर। क्लियर है? होते क्या है? जनरली अगर कम एनर्जी पे है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ इस गैप को क्रॉस नहीं कर पाने के। अगर आपने इन्हें सफिशिएंट एनर्जी दे दी, इतनी एनर्जी तुमने इसे प्रोवाइड कर दी कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सके, तो ये क्या बन जाएंगे बच्चों? सेमीकंडक्टर। तो ये कंडक्टर बन जाएंगे। तो इनकी क्या है? कहाँ लाई करते हैं? ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। कंडक्टर में फोरबिडन गैप 0, इनमें क्या होता है? एवरेज। इस फोरबिडन गैप में बच्चों जो गैप की वैल्यूज है ना, एनर्जी फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर्म में। किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी लगभग 3 के आसपास है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है। अगर इस गैप से उसको तुमने इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दी कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाए, तो फिर ये देन क्या बन जाएंगे? तुम्हारे कंडक्टर। अदरवाइज ये क्या रहने वाले हैं? इंसुलेटर। और ये क्या बच्चों? इसको इतनी एनर्जी आप प्रोवाइड कर ही नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाए, तो हमेशा ही क्या रहने वाले हैं? इंसुलेटर। ठीक है, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं किसके बारे में बच्चों? टाइप्स ऑफ सॉलिड। बैंड थ्योरी बच्चों आपकी अलग है, उसे सेपरेट ही करना। तो हेडिंग डाल लो अब क्या? टाइप्स ऑफ सॉलिड्स अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के बेसिस पे सॉलिड्स की टाइप। तो बच्चों कंडक्टिविटी के बेसिस पे हमें पता है कंडक्टिविटी क्या होता है। जैसे रेजिस्टेंस होता है, करंट को अपोज करने की टेंडेंसी।
कंडक्टिविटी क्या होता है? करंट को फ्लो करने की टेंडेंसी, कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो बच्चों चार्ज भी फ्लो होगा। तो आप चार्ज बोलो या बोलो करंट बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज बोलो चाहे बोलो इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो कंडक्टिविटी क्या है बच्चों? 3 टाइप से। कितने टाइप के? 3 टाइप के बता देता हूँ, यहीं कर देता हूँ 3 टाइप। अभी बता चुका हूँ बच्चों, मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ, कोई बात नहीं। कौन कौन से? कंडक्टर, दूसरा सेमी कंडक्टर, थर्ड कौन से थे बच्चों? इंसुलेटर। क्या थे? इंसुलेटर। क्लियर? अब इनके बारे में बात करता हूं बच्चों। पहला पॉइंट, कंडक्टिविटी। बच्चों कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी होती है हाई। क्या होती है? हाई। जबकि अगर मैं बात करूं बच्चों इंसुलेटर्स की, इनकी कंडक्टिविटी होती है बच्चों 0। ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा को कंडक्ट करते ही नहीं। कंडक्टिविटी हाई है मतलब कंडक्टर्स क्या करते हैं? अलाउ टू फ्लो। इलेक्ट्रॉन बोलूं या चार्ज बोलूं? चार्ज बोल देता हूं। अलाउ टू फ्लो चार्ज या इलेक्ट्रॉन। जबकि इनमें क्या होता है? डू नॉट अलाउ चार्ज या इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डू नॉट अलाउ चार्ज टू फ्लो। ये इलेक्ट्रॉन को अलाउ नहीं करते। एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों, एग्जाम्पल भी देख लो। ठीक है, कंडक्टर के एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चों? कॉपर। ठीक है, कॉपर के वायर देखे होंगे, एल्युमिनियम के वायर देखे होंगे, आयरन देख लो, Fe ले लो, ये सब क्या है? कंडक्टर। इंसुलेटर के एग्जाम्पल्स बच्चों, वुड। क्या चीज? वुड हो गया, प्लास्टिक एक्सेट्रा, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? इंसुलेटर के। क्लियर बच्चों? अभी तुमने बैंड थ्योरी पढ़ी है। क्या पढ़ी है? बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी के बेसिस पे भी आप इसमें क्लासीफाई कर सकते हो, मैं वो भी करा देता हूँ। समझो बैंड की थ्योरी। बच्चों बैंड थ्योरी मैंने भी क्या बताया? कंडक्टर्स में जो फॉरबिडन गैप है वो कितना होता है? 0। फॉरबिडन गैप क्या होता है? 0। फॉरबिडन गैप 0 होने का मतलब क्या है? फॉरबिडन गैप 0 होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से किस में? कंडक्शन बैंड में इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। क्लियर है? इसके भी 2 पॉइंट और बताते हैं बच्चों। इनमें फॉरबिडन गैप क्या होता है? फॉरबिडन गैप होता है वेरी हाई। वेरी हाई। फॉरबिडन गैप काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी के कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या कि जंप नहीं कर पा सकते इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या लिख देता हूँ? इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाते, इसलिए किसकी तरह बिहेव करते हैं बच्चों? इंसुलेटर की तरह। यहां तक बच्चों उम्मीद करता हूं सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सेमीकंडक्टर, किसके बारे में? सेमीकंडक्टर। मैंने पहले ही बताया क्या होते हैं ये। जनरली बिहेव करते हैं किसकी तरह? इंसुलेटर की तरह। आप टेम्परेचर प्रोवाइड करो। क्या प्रोवाइड करो? टेम्परेचर प्रोवाइड करो। किसकी तरह बिहेव करने लगेंगे? किसकी तरह बिहेव करने लगेंगे बच्चों? कंडक्टर की तरह। तो अगर मैं इसकी बात करूं, समझो अच्छे से, अगर सेमीकंडक्टर के बारे में बात करूं, दूसरा मार्क कर लेता हूं, तो समझो एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बच्चों एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब किस पे हो गया बच्चों? 0 केल्विन से। तो बच्चों 0 केल्विन पे इनकी कंडक्टिविटी कितनी होती है बच्चों? 0। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे इनकी कंडक्टिविटी कितनी होती है? टेम्परेचर है बच्चों ये, कितनी होती है? 0। बट जैसे जैसे मैं इसका टेम्परेचर क्या कराऊंगा? इंक्रीज, तो इनकी कंडक्टिविटी, क्या चीज? कंडक्टिविटी क्या करती है बच्चों? इंक्रीज। क्लियर है? टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, इसकी इनकी कंडक्टिविटी क्या करेगी? इंक्रीज। ये हो गए बच्चों आपके सेमीकंडक्टर। ये बातें अभी मैंने आपको बैंड थ्योरी से ही बताई थी, इसके अकॉर्डिंग भी बता दी। ठीक है बच्चों, चलो इसे भी नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें बच्चों एक आधे पॉइंट और लिखना चाहो, एक और पॉइंट भी लिख सकते हैं, बता देता हूँ। इनकी कंडक्टिविटी क्या है?
कंडक्टिविटी लाई बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इनकी कंडक्टिविटी किस किस के बीच में लाई करती है बच्चों? कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में कहीं लाई करती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं बच्चों, इनके एग्जांपल ले लो। क्या ले लो एग्जांपल बच्चों? सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। ये एग्जांपल किसके हैं बच्चों? सेमीकंडक्टर के। क्लियर? तो बच्चों अब पढ़ते हैं हम इसकी टाइप्स। क्या पढ़ते हैं? सेमीकंडक्टर की टाइप्स। इन्हें नोट डाउन कर लेना, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन को जितना पॉइंट्स में लिखो उतना ज़्यादा बेटर है। पॉइंट्स में लिखो उतना ज़्यादा बेटर है। मेरी आदत है पॉइंट्स में बताने की। आप जो है पेपर्स में आता है इन सारे पॉइंट्स को कंबाइन करके लिख दो। थोड़ी लैंग्वेज बनानी अपने आप सीखो। इंग्लिश पढ़ते हो, इंग्लिश के अकॉर्डिंग लैंग्वेज अपने आप बताओ। मैंने यहाँ वन वर्ड में बोल दिया कंडक्टिविटी 0। आप इसको लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लिखो। जब बोर्ड्स में क्वेश्चंस आते हैं इन्हें लैंग्वेज में अपने आप ही तुम्हें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था बच्चों सेमीकंडक्टर की टाइप्स। सेमीकंडक्टर भी कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ सेमीकंडक्टर 2 टाइप के कौन कौन से हैं। एक होते हैं बच्चों इंट्रिंसिक, किसके बारे में बात कर रहा हूँ? सेमीकंडक्टर। कितने टाइप के बता रहा हूँ बच्चों? 2 टाइप के। कौन कौन से? इंट्रिंसिक और दूसरे हैं बच्चों एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अब बच्चों इंट्रिंसिक में क्या होता है, एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, इसे समझो, ठीक है। इंट्रिंसिक में और एक्सट्रिंसिक में बच्चों, इंट्रिंसिक में होते हैं बच्चों प्योर फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है? प्योर फॉर्म। इसमें होती है बच्चों इम्प्योर फॉर्म। क्या होती है? इम्प्योर। इसमें भी 2 टाइप के आएंगे, बता देता हूं। एक आएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक आएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। कौन से 2 आएंगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप। पहले प्योर समझते हैं। क्या समझते हैं? प्योर। बच्चों पीछे डिफेक्ट्स आए थे, मैंने कहा था डिफेक्ट्स, जो कुछ डिफेक्ट्स रह गए थे मैंने कहा था सारे डिफेक्ट क्लियर कर दूंगा सेमीकंडक्टर पे, जो भी डिफेक्ट हैं। तो यहाँ पे मैं 2 डिफेक्ट क्लियर करने वाला हूँ। एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट। कौन सा? एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट यहाँ क्लियर कर दूंगा। इम्प्योरिटी डिफेक्ट से बनने वाले हैं ये। इम्प्योरिटी डिफेक्ट पढ़ाया था पहले, कोई और चीज़ ऐड कर दी, वो आएगा यहाँ। इम्प्योरिटी डिफेक्ट के कारण क्या बन गए? ये एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट के कारण क्या बनते हैं? प्योर, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। समझो क्या था बच्चों, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट में क्या था। ये सिलिकॉन 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 बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ। जनरली ऐसी एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ मैं, ठीक है। समझो, ठीक है, इसे बनाओ बच्चों। अब याद करो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट में क्या बताया था। याद करो बच्चों खुद ही कि इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट में क्या बताया था। बच्चों ये किस पे? 0 टेम्परेचर पे तो कुछ फ़र्क इस पे पड़ता नहीं। अगर मैं इसे एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ, क्या प्रोवाइड करता हूँ? एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ। तो सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चों। जिसने नहीं देखा वो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट देखो, मैं यहाँ डिटेल में नहीं बताने वाला, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट ही है। तो यहाँ से क्या होता था बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, क्या हो गया? एक्साइटेड हो गया। मैंने इसे एनर्जी प्रोवाइड की, मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया। क्या कराया? टेम्परेचर इंक्रीज़ किया। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली। ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। कहाँ गया? बाहर। अब ये पूरे में मूव करने लगा। क्या करने लगा? मूव करने लगा। कभी ये यहाँ जाएगा, इसकी जगह लेगा, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। ऐसे ही ये चलता रहेगा। बच्चों क्या इसमें मैंने कोई और एटम मिक्स किया? नहीं। ये पहले भी सिलिकॉन था, अब भी सिलिकॉन है, प्योर फॉर्म रही। क्या बन रही? प्योर फॉर्म, ठीक है। कोई और इसमें इम्प्योरिटी ऐड नहीं हुई है। तो ये किस टाइप का? अब ये क्या है? कंडक्टिविटी शो करेगा। पहले कंडक्टिविटी इसकी नहीं थी। 0 टेम्परेचर पे, किस पे? 0 केल्विन टेम्परेचर पे इसकी कंडक्टिविटी कितनी थी? 0। इसकी कंडक्टिविटी 0 थी, 0 डिग्री केल्विन, वो 0 केल्विन टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाया, ये इलेक्ट्रॉन मूव हो गया। अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा? कंडक्टर की तरह। ये थी बच्चों प्योर फॉर्म। अब समझाता हूँ बच्चों प्योर एन टाइप। प्योर एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं बच्चों? डिफेक्ट कौन सा था? इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। ये ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। जिसने नहीं देखा हो पुरानी वीडियो देखिए। डिफेक्ट वाली कौन सी वाली? डिफेक्ट वाली, ठीक है। तो इसे खत्म कर देते हैं। अब पढ़ते हैं प्योर एन टाइप। बच्चों पी टाइप में क्या होता है? तुम्हें पता है इम्प्योरिटी। क्या इम्प्योरिटी इसमें ऐड करनी ही पड़ेगी। तो बच्चों पहले पी टाइप बताता हूं। यहां देखो, पहले बता रहा हूं मैं पी टाइप। बच्चों पी टाइप का मतलब होता है पॉजिटिव।
क्या चीज़? पॉजिटिव। बच्चों पॉजिटिव कब बनेगा? पॉजिटिव कब बनेगा? पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो। समझो, पॉजिटिव चार्ज तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन की क्या हो? कमी। एक पॉजिटिव होल क्रिएट हो, पॉजिटिव होल क्रिएट होगा जहां इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी। तो इस टाइप के कंडक्टर को मैं बोलूँगा पी टाइप। अब समझो, ये मैं सिलिकॉन को दोबारा से बनाता हूँ, इसे मिटा दूँ बच्चों, ये मिटा देता हूँ, पी टाइप बता रहा हूँ ना, केवल यहाँ समझो, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बात कर रहा हूँ पी टाइप की, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। पी टाइप का मतलब मैंने क्या बताया बच्चों? पॉजिटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव कब आएगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन की कमी से। कैसे आएगा? इलेक्ट्रॉन की कमी से। एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, वही सिलिकॉन की इतनी देर से जो बना रहा था, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, ठीक है। यहाँ ही बनाता हूँ, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, ठीक है बच्चों। ऐसे अपने आप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं। बस जैसे करा रहा हूँ स्टेप टू स्टेप वैसे करके समझते रहो, ठीक है बच्चों। सिलिकॉन जो है कौन से ग्रुप का मेंबर है? खुद सोच के बताओ। कार्बन फैमिली का। किसका मेंबर है? कार्बन फैमिली का। ये मैंने बच्चों एक सिलिकॉन का लैटिस बना दिया, जनरली एक सिलिकॉन का जनरली लैटिस बना दिया। क्लियर? अब इसमें होगा क्या? पॉजिटिव होना है। क्या होना है? पॉजिटिव। बच्चों सिलिकॉन कौन सी फैमिली में हो गया आपका? 14 फैमिली का है। सिलिकॉन कौन सी फैमिली में? 14 में। समझो 14 फैमिली कौन सी है बच्चों? समझो, कहे कौन सा? कार्बन के बाद कौन? कहे सीता जी, सीता जी सुनो प्रभु, याद है? कहे सीता जी सुनो प्रभु। यहाँ हमने किसका लिया है? सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का। इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितने? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। 14 ग्रुप है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? 4 बॉन्ड इन्होंने बना रखे हैं। अब मैं क्या करूं, इससे पहले ग्रुप 13, इससे पहले कौन है बच्चों? ग्रुप 13। ग्रुप 13 कौन सा हो गया बच्चों? आपकी बोरॉन फैमिली। कौन सी हो गई? बोरॉन फैमिली। तो बच्चों बोरॉन फैमिली का मेंबर कौन है? बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। बच्चों इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। सोचो, ये सिलिकॉन का लैटिस था, ये सिलिकॉन का लैटिस था। अगर मैंने इसके सिलिकॉन का एक एटम निकाल लिया, सिलिकॉन का एक एटम निकाल लिया और ग्रुप 13 का कोई डाल दिया, ग्रुप 13 का कोई डाल दिया, समझो, तो बच्चों उसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। वो बॉन्ड कितने बनाएगा? 3। एक होल क्रिएट होगा, मतलब एक पॉजिटिव। पॉजिटिव को मैं डिनोट करूंगा किससे बच्चों? होल। होल बोल दूंगा, क्या बोल दूंगा? एक होल क्रिएट होगा। तो उसके कारण क्या होगा? ये कंडक्टर बन जाएगा, ये कंडक्टिविटी शो करने लगेगा। करके देखते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, देखो ठीक है। मैं क्या करता हूं, आप जो है गैलियम ऐड कर दो, इंडियम ऐड कर दो, डाल दो, कुछ भी डाल दो। जनरली गैलियम और इंडियम ही यूज किए जाते हैं, ठीक है, गैलियम या इंडियम। 99% आपको बुकों में सब इंडियम मिलेगा, तो मैं इंडियम की इंप्योरिटी ऐड कर देता हूँ। इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया? इंडियम की इंप्योरिटी ऐड कर दी कई जगह। समझो, मैंने यहाँ से सिलिकॉन हटा दिया, समझो ये सिलिकॉन हटा दिया, मैंने क्या डाल दिया बच्चों? इंडियम। क्या डाल दिया? इंडियम। बच्चों इंडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं? 3। कितने होने वाले हैं? 3। क्या बच्चों ये इलेक्ट्रॉन, ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन ऐसा का ऐसी, इंडियम ने एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। बच्चों यहाँ क्या क्रिएट हो गया? इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, एक होल क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया? होल। ऐसे ही ये इंडियम का एक नहीं है, इंडियम के और भी कई सारे होंगे, और जगह भी यही काम करो। ये रहा बच्चों, यहाँ भी मैं हटा देता हूँ, यहाँ भी मैंने इंडियम ऐड कर दिया। ये इंडियम के 3 इलेक्ट्रॉन, ये सिलिकॉन का अपना। बच्चों यहाँ क्या क्रिएट हो गया? एक होल, एक पॉजिटिव चार्ज डिफिशियंसी। क्या क्रिएट हुई? डिफिशियंसी। अब क्या होगा बच्चों? ये होल ट्रांसफर होते रहेंगे, ये होल ट्रांसफर होते रहेंगे। यहाँ से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन को मूव करने की पोजीशन मिल गई, एक होल क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा? कभी ये इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, यहाँ होल बन जाएगा, ये इधर शिफ्ट, यहाँ होल बन जाए। ऐसे करके इलेक्ट्रॉन पूरे इसमें फ्लो होते रहेंगे। अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एक कंडक्टर की तरह। क्लियर है? ये था बच्चों पी टाइप। क्या था? पी टाइप सेमी कंडक्टर। क्लियर हो गया होगा बच्चों? कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है।
देन अब दोबारा से पहले पे आते हैं। अब पी टाइप पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं बच्चों एन टाइप। क्या पढ़ते हैं? एन टाइप। बच्चों एन टाइप का मतलब क्या? नेगेटिव। क्या चीज? एन का मतलब किस चीज से हो जाता है? नेगेटिव से। किससे? नेगेटिव से। इसको पहले जैसा ही बना दूं बच्चों, जहां जहां मैंने चेंज करे थे मैं इसे पहले जैसा ही आपको कर देता हूं। यहाँ क्या था? सिलिकॉन, मैंने पहले जैसा ही बना दिया। यहाँ से भी हटा के यहाँ क्या था आपका? ये सिलिकॉन, मैंने फिर से सिलिकॉन जैसा ही आपका ये बना दिया। क्लियर? ये पहले जैसे ही मैंने आपका करके दे दिया। अब समझो, अब पढ़ना है नेगेटिव चार्ज। तो समझो, अगर मैं ग्रुप 15 देखूं, क्या देखूं? ग्रुप 15। ग्रुप 15 कौन सी फैमिली आ गई बच्चों? नाइट्रोजन। क्या आ गया? नाइट्रोजन। नाना, पार्टिकल, असरानी, सब, बीमार। बच्चों इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं? 5। कितने होने वाले हैं? 5। तो इसमें बच्चों आप नाइट्रोजन नॉन मेटल है, फास्फोरस नॉन मेटल, जनरली जो आर्सेनिक यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है? जनरली आर्सेनिक। सोचो, मैंने यहाँ के सिलिकॉन एटम को, किसको? पीटा एन टाइप में क्या करूँगा मैं? ग्रुप 14 के किसी मेटल को अगर मैं किससे रिप्लेस कर दूं? ग्रुप 15 से, तो क्या बनेगा? एन टाइप बनता है। क्या बनता है? एन टाइप से। ठीक है, यहाँ मैंने सिलिकॉन हटा दिया। समझो, ये मैंने सिलिकॉन हटा दिया। सिलिकॉन की जगह बच्चों मैंने क्या डाल दिया? सिलिकॉन की जगह मैं डाल दिया आर्सेनिक। क्या डाल दिया? आर्सेनिक। बच्चों आर्सेनिक के पास, आर्सेनिक के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 5। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4। 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ बचा? 1 इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ फ्री है, जो पूरे क्रिस्टल में मूव होने के लिए फ्री है। ऐसे ही आपने कहीं और किया होगा, यहाँ आपने आर्सेनिक डाल दिया। 1 2 3 4, ये आर्सेनिक के 4, लेकिन इसके पास होते कितने बच्चों? 5। ये 1 इलेक्ट्रॉन पूरे इसमें मूव करने के लिए फ्री है, तो अब एक इसी तरह बिहेव करेगा कंडक्टर। ये कौन सी डिफेक्ट है बच्चों? इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। तुमने एक प्योर मेटल में कोई और मेटल ऐड कर दिया। ये मेटल कह रहा हूँ, मेटलॉइड्स होते हैं। कोई और एक एटम में, सेम टाइप के एटम्स में अदर एटम्स मिक्स कर दिए, तो ये क्या बन गए बच्चों? आपके सेमीकंडक्टर। और डिफेक्ट कौन सा हुआ बच्चों? ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट के थ्रू बने हैं। तो याद रखो, ठीक है। इस प्रोसेस को पता है क्या बोलते हैं बच्चों? डोपिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डोपिंग बोला जाता है। क्लियर? इसे नोट डाउन करो, फिर आगे बताता हूँ थोड़ा। चलो आगे, चलो इसे कर देता हूँ। अब याद रखो मेरी बातें जो मैं बोल रहा हूँ। एन टाइप का ऐसे बनते हैं। एन टाइप बनते हैं बच्चों डोपिंग विद ग्रुप 15 एलिमेंट्स। किसमें? ग्रुप 15 एलिमेंट्स की डोपिंग कर दो। किसमें? ग्रुप 14 के एलिमेंट्स में। ठीक है। और पी टाइप कब बनते हैं? पी टाइप बनते थे बच्चों, सेमीकंडक्टर ही होंगे। ये बनते हैं बच्चों, इसके लिए डोपिंग करनी पड़ेगी, डोपिंग विद ग्रुप 13 एलिमेंट्स। किसके रेस्पेक्ट में? अगर मैं ग्रुप 14 के ले रहा हूँ। किसके ले रहा हूँ? ग्रुप 14 के, जो कि आपकी कार्बन फैमिली। तो बच्चों यहाँ पे खत्म होते हैं क्या? कंडक्टर्स के बारे में, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में। बच्चों इस चैप्टर की एक वीडियो और रह रही है बस, ठीक है। वो आएगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एक्सेट्रा, उन सब के ऊपर। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।